अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद जाफ़िर और मैं आपको यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। कंपाउंड मीन दो, माइक्रो मीन स्मॉल, स्कोप का मतलब है बड़ा करके देखना। यहाँ पर स्टूडेंट्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा और इसमें कितने लेंसेज का इस्तेमाल किया जाएगा, इसको हमने बड़ा आज डिटेल से क्या करना है, स्टडी करना है। तो सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करते हैं बेटा कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये असल में दो कन्वेक्स लेंस पर मुश्तमिल होगी और इसका ये एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है टू गेट मैग्नीफाइड इमेज ऑफ नियर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो हमारे करीब पड़े होते हैं लेकिन हमें उनका इमेज क्लियर नज़र नहीं आता, तो उनका वाज़े मैग्नीफाइड इमेज हासिल करने के लिए जो हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, उसे बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू कन्वेक्स लेंस पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले वाला जो लेंस होता है उसे बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ये ऑब्जेक्टिव लेंस का जो साइज होगा स्टूडेंट्स वो स्मॉल होगा। मैं लिख देता हूं यहां पर, इसका जो साइज होगा वो स्मॉल होगा, जो फोकल लेंथ होगी वो भी स्मॉल होगी। साइज स्मॉल, फोकल लेंथ ये भी क्या होगी स्टूडेंट्स? स्मॉल होगी। लेकिन सवाल है किसके मुकाबला में? जो दूसरा हम लेंस इस्तेमाल करेंगे उसके मुकाबला में। इसकी फोकल लेंथ को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ FO से, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो तीसरी बात स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमें इमेज मिलेगा ये इमेज असल में क्या होगा? रियल होगा। इन्वर्टेड भी होगा और क्या होगा? रियल होगा। और यहाँ से जो हमें मैग्नीफिकेशन मिलेगी स्टूडेंट्स, जो हमने प्रूव करनी है ये होगी Q/P, या आप उसे बोल सकते हैं H1/H। ये अभी हमने क्या करना है? फाइंड करना है। तो एक बात याद रखनी है कि अगर आपको इन्वर्टेड और रियल इमेज मिले तब जो उसकी मैग्नीफिकेशन होगी वो Q/P के बराबर होगी या H/H इस आर्टिकल में होगी। स्टूडेंट्स, नंबर 2 पर हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास होता है जी आई पीस। जो दूसरा कन्वेक्स लेंस हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स उसे बोलते हैं हम आई पीस। अब आई पीस लेंस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ये साइज़ में क्या होगा? लार्ज होगा। इसका जो साइज़ होगा वो लार्ज होगा, अपर्चर भी लार्ज होगा, डायमीटर भी क्या होगा? लार्ज होगा। लेकिन FE फोकल लेंथ ऑफ आई पीस ये क्या होगी स्टूडेंट्स? ये होगी स्मॉल। आई पीस की फोकल लेंथ अगर स्मॉल होगी, बदले में जो हमें इमेज मिलेगा स्टूडेंट्स, ये इमेज असल में रियल इमेज होगा। कौन सा इमेज होगा? सॉरी, वर्चुअल इमेज होगा। याद रखना है, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज की स्टूडेंट्स जो मैग्नीफिकेशन मिलेगी हमें, ये होती है 1+D/F। यहाँ पर हम E का इस्तेमाल करेंगे और ये बराबर आएगी स्टूडेंट्स H2/H1। ये वाली हमने क्या करनी है? मालूम करनी है। और H/H भी हमने क्या करनी है स्टूडेंट्स? मालूम करनी है। ये मैंने लिख इसको पहले दिया है ताकि हम इसको बाद में क्या कर सकते हैं? प्रूव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की
रे डायाग्राम बनानी पड़ेगी। उस डायाग्राम से हम देखेंगे कि हमारे पास मैग्नीफिकेशन हमें किस तरह से मिलती है। तो क्या बनाएंगे नंबर 3 पर स्टूडेंट्स, हम डायाग्राम बनाएंगे। तो डायाग्राम बनाने के लिए इन्हीं दो चीज़ों का हमने क्या करना है, इस्तेमाल करना है स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात कि हमने यहाँ पर दो लेंसेज लेने हैं। एक को हम ऑब्जेक्टिव लेंस का नाम दे रहे हैं जिसका साइज समाल है, अपर्चर समाल होगा, और इसके साथ साथ फोकल लेंथ भी क्या होगी, समाल होगी। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर एक लेंस ड्रा कर रहा हूँ जिसे मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है, मैं ऑप्टिकल सेंटर को O से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव लेंस। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो भी हम कन्वेक्स लेंस दे रहे हैं उसके ऑप्टिकल सेंटर से एक रे बिल्कुल क्या गुजर जाती है, स्ट्रेट गुजर जाती है, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और दूसरी बात, ये हमारे पास फोकस पॉइंट होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट लेना है। मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लिया स्टूडेंट्स, जिसकी हाइट यहाँ पर हम ले रहे हैं h। हाइट क्या ले रहे हैं स्टूडेंट्स, h ले रहे हैं। जब इसको ऑब्जेक्टिव लेंस की मदद से देखा जाएगा, और इससे पहली बात, इस ऑब्जेक्ट का इस लेंस से जो डिस्टेंस है मैं उसे बोल रहा हूँ PO, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, यहां से एक रे आएगी और प्रिंसिपल फोकस से गुजर जाएगी। इसी तरह एक और रे आएगी इस डायरेक्शन में और इसके ऑप्टिकल सेंटर से गुजरते हुए पहले वाली रे को क्या करेगी, फोकस करेगी एक पॉइंट पर, और यहाँ पर जो हमें इमेज मिलेगा एक तो वो इन्वर्टेड होगा, क्या होगा स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड होगा, जिसको हम क्या बोल देंगे H1। और क्या है, ये मैग्नीफाइड है। जिस तरह के हमने ये बोला कि ऑब्जेक्टिव लेंस में का जो साइज होता है स्मॉल होता है, इसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी, स्मॉल। यहाँ पर जो इमेज मिलेगा वो रियल होगा, और रियल की आप प्रॉपर्टी जान, इन्वर्टेड होता है और क्या होता है, मैग्नीफाइड। यानी कि इन्वर्टेड से मुराद ऑब्जेक्ट को हमने लेफ्ट साइड पर रखा और इमेज जो मिला वो हमें राइट साइड पर मिला। तो स्टूडेंट्स मैं इसे कह देता हूँ कि ये हमारे पास जो इमेज है ये कौन सा है, रियल इमेज है, रियल इमेज। ये जो ऑब्जेक्ट लिया इसको हाइट को मैं शो कर देता हूँ, A से ले A और B पॉइंट से, और इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं A प्राइम और B प्राइम से। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें, ये वाला डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट था और ये वाला जो डिस्टेंस होगा इसको बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ इमेज, जिसको मैं यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, Q से, डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी जब हमें रियल इमेज मिला। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, हमने इसके सामने एक और लेंस लगाना है जिसे हम क्या बोलते हैं, आई कन्वेक्स लेंस लगाना है जिसे क्या बोलते हैं, IP। इसका साइज भी लार्ज होना चाहिए, डायमीटर भी लार्ज होना चाहिए और अपर्चर भी लार्ज होना चाहिए। हाँ बच्चा पार्टी, बात क्लियर हो रही है। अब इसको हमने यहाँ पर एक लेंस और ड्रा करना है स्टूडेंट्स, देखें मैंने यहाँ पर एक और कन्वेक्स लेंस जिसको मैंने IP का नाम दिया, ड्रा कर दिया, और ये उसका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। इसके ऑप्टिकल सेंटर को मैंने यहाँ पर शो कर दिया O प्राइम से। तो देखें स्टूडेंट्स
इस प्रिंसिपल एक्सिस को ये वाली रेज क्या कर रही हैं, कट ऑफ कर रही हैं, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसे आप थीटा ओ कह देंगे। इसे आप अल्फा भी कह सकते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से रेज अगेन दोबारा क्या करेंगी, इस आई पीस से गुजरेंगी, इस तरह चली जाएंगी। एक रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी और वो स्ट्रेट चली जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी और स्ट्रेट चली गई। और स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जर्वर है जो इन रेज को क्या कर रहा है, देख रहा है। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है जो इन रेज को क्या कर रहा है, देख रहा है। तो स्टूडेंट इसको हम कह देते हैं आई पीस। अच्छा, अब इसका एक ना बात ध्यान रखनी है, ये वाला इमेज इसका रियल इमेज था और ये रियल इमेज इस लेंस का क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। तो लिहाजा ये वाला जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, इसे हम बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आई पीस। जिस तरह यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट था ऑब्जेक्टिव लेंस के लिहाज से, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, ये जो इमेज है इसका ऑब्जेक्टिव लेंस का, और ये इमेज एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है किसके लिहाज से, आई पीस के लिहाज से। तो ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आई पीस। तो एक बात तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्लियर हो गई कि अगर हम इन दोनों को जमा करें, ये वाला डिस्टेंस जो है इसको हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यानी कि इसमें दो डिस्टेंसेस आ रहे हैं, एक डिस्टेंस आ रहा है इमेज का ऑब्जेक्टिव लेंस के लिहाज से और दूसरा आ रहा है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आई पीस। तो इस तरह से यहाँ ये आपकी थ्योरी का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से हम लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी मालूम कर सकते हैं और इसी तरह हम इसको लेंथ ऑफ टेलीस्कोप भी मालूम कर सकते हैं। अब हुआ क्या स्टूडेंट्स, ये रेज इस आई पीस में से गुजरी। अब होगा क्या, अगर हम इनका प्रोजेक्शन ड्रा करें स्टूडेंट्स, अगर हम इनका प्रोजेक्शन ड्रा करें तो हमें यहाँ पर एक और इमेज मिलेगा इस रेफरेंस लाइन से यहाँ तक। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो इमेज है ये क्या कहलाएगा, H2 कहलाएगा। देखें H का मैग्नीफाइड इमेज मिला, रियल मैग्नीफाइड इमेज मिला H1 और H1 का मैग्नीफाइड इमेज क्या मिला, H2। यानी कि जिस साइड पर ऑब्जेक्ट था उसी साइड पर हमें क्या मिल रहा है, इमेज मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स ये वाला इमेज क्या कहलाएगा, वर्चुअल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्चुअल इमेज कहलाएगा। क्लियर हो गई बात स्टूडेंट्स। तो लिहाजा अगर यहाँ पर एंगल क्या बन रहा था, थीटा ओ बन रहा था, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एंगल बनेगा हमारे पास उसे बोलेंगे थीटा ई विद रिस्पेक्ट टू आई पीस, या इसको आप बीटा भी बोल सकते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, एक ट्रायंगल हमारे पास बन रही है ओ ए बी ऑब्जेक्ट के लिहाज से, और एक बन रही है आई पीस के लिहाज ओ प्राइम, ए प्राइम और बी प्राइम। ये भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं ओ ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम। एक ये भी राइट ट्रायंगल बन रही है। इन दोनों ट्रायंगल का हम इस्तेमाल करके हम क्या मालूम करेंगे, रियल मैग्नीफिकेशन मालूम करेंगे और क्या मालूम करेंगे, वर्चुअल मैग्नीफिकेशन। और आंसर क्या आना चाहिए, रियल का H1/H आना चाहिए और वर्चुअल का क्या आना चाहिए, H2/H1। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला होता है M = या तो आप लिखते हैं tan थीटा E अपॉन tan थीटा O, या बाद औक़ात हम इन्हें लिखते हैं tan बीटा अपॉन tan अल्फ़ा।
इसे बोल दें इक्वेशन नंबर 1। बचा बाटी बात क्लियर हो रही? चले अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले क्या मालूम करना है, टेन थीटा ओ। इसके लिए मैं ट्रायंगल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, या एंगल हम यूज़ कर रहे हैं कौन से वाला, ये वाला। तो इसको हम राइट कर लेते हैं ओ ए बी। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम फार्मूला लगाएंगे टेन थीटा ओ। टेन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर आप गौर करें, राइट ट्राइंगल, एंगल का फ्रंट क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या आया, एच। बेस क्या कहलाएगा हमारे पास, पी ओ, या जस्ट पी भी कह सकते हैं, पी ओ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये असल में होता क्या है, डिस्टेंस होता है। चलें जी, यहाँ से हमें एंगल मिल गई टेन अल्फ़ा की कह सकते हैं, या टेन थीटा ओ की। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर यूज़ करें ओ प्राइम ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम, यानी कि ये वाली बड़े वाली हम राइट ट्रायंगल यूज़ करें, तो हमारे पास टेन थीटा क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, टेन थीटा ई। आई पीस के लिहाज से एंगल मिलेगा। इसका फार्मूला भी क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। इज इक्वल्स टू, देखें एंगल का जो फ्रंट है हमारे पास, जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या कहलाएगा, ए प्राइम बी प्राइम, और ए प्राइम बी प्राइम किसके बराबर है, डबल प्राइम H2। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं H2 डिवाइडेड बाय बेस। तो देखें इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये भी बेस कहलाएगा, ये वाला बेस कहलाएगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, Q, डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, Q। ये बेस के तौर पर काम करेगा और ये काम करेगा किसके तौर पर, परपेंडिकुलर के तौर पर। क्लियर हो गई बात स्टूडेंट्स? Q भी असल में क्या है, डिस्टेंस है। दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं लिखता हूँ पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा हमारे पास, अगर हम इसको लिखें मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स क्या बनेगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू बीटा या थीटा ए की वैल्यू क्या है, H2 अपॉन D, या Q भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय, वो डिवाइड हो रहा होगा, दूसरी वैल्यू उसके ऊपर जाकर क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगी P अपॉन H। इसे आप Q E भी कह सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, इमेज विद रिस्पेक्ट टू आई पी। तो देखिए स्टूडेंट, ये दोनों डिस्टेंसेस हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, और बदले में जो हमें मैग्निफिकेशन मिलेगी M इज इक्वल्स टू H2 अपॉन H। जबकि हमने क्या बोला था कि यहाँ पर अगर रियल की मैग्निफिकेशन हो तो H1 ओवर H आना चाहिए, और अगर वर्चुअल की हो तो H2 ओवर H1 आना चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें H1 नज़र नहीं आ रहा, तो हम अपनी आसानी के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, H2 अपॉन H, H1 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, H1 से क्या कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, सॉरी H1। अगर इसको आप क्या करें, इंटरचेंज करें, थोड़ा सा रिप्लेस करें इन दोनों को, तो क्या बनेगा, H1 अपॉन H मल्टीप्लाई बाय H2 अपॉन H1। जिस तरह कि हम फर्स्टली ये कह चुके हैं कि हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, ये रिक्वायर्ड है, तो हम H1 ओवर H भी हमें मिल गया, H2 ओवर H1 भी मिल गया। तो अगर हम इसे कह दें M1, इसे अगर हम क्या बोल दें M2, तो विद रिस्पेक्ट टू हम इसे भी क्या कह सकते हैं, M1 मल्टीप्लाई बाय इसे क्या कह सकते हैं, M2। और हमने कहा था कि M1 किसके बराबर होता है, Q अपॉन P के बराबर होता है।
तो मैं यहाँ पर मेंशन करने लगा हूँ स्टूडेंट्स, फाइनली रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, Q अपॉन P इंटू 1 प्लस D अपॉन F और साथ क्या आ जाएगा E। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास मैग्नीफिकेशन आ गई किसकी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बड़े मज़े से समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। अगर कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे पेज और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है, ये बॉडी को कितना रिजॉल्व कर सकता है। आई थिंक ये 40 टाइम क्या कर सकता है रिजॉल्व। कैसे, मैं यहाँ पर इसका एक क्वेश्चन लिख देता हूँ कि रिजॉल्विंग पावर का जो स्टूडेंट्स फार्मूला होता है ये होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्डा। तो देखें स्टूडेंट्स, हमें जो मैग्नीफाइड इमेज मिल रहा है किससे मिल रहा है, आईपीस से मिल रहा है, और आईपीस का डायमीटर क्या है, वेरी लार्ज। इसका मतलब है कि हाई रिजॉल्विंग पावर हासिल करने के लिए डायमीटर को क्या रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, लार्ज रखना पड़ेगा, और वेवलेंथ को क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा। तब जाके जो हमें रिजॉल्विंग पावर मिलेगी ये 40 टाइम्स हो सकती है। किसी भी बॉडी को 40 टाइम्स क्या कर सकती है, रिजॉल्व कर सकती है। क्लियर हो गई बात स्टूडेंट। तो इसलिए मैंने स्टार्ट में कहा था कि हमारे पास जो आई पीस है उसका साइज लार्ज होना चाहिए, डायमीटर भी लार्ज होना चाहिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एहतियात रखिएगा, इसी तरह खूबसूरत डायग्राम बनानी है। अल्लाह हाफिज़।